मैं दिल्ली के ऑटो रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों को, काली बिल्ली टैक्सी और ऑटो वालों को पूरा विश्वास दिला रहा हूँ, हम इस सरकार के चुंगल में आने वाले नहीं हैं। और तुम्हारे हित की लड़ाई लड़ने के लिए अगर मेरे को दिल्ली प्रदेश बीजेपी या केंद्रीय कार्यालय बीजेपी दफ्तर पे मुझे प्रदर्शन करना पड़ेगा, सबको ले जाके मैं इनके हक की लड़ाई के लिए वहां पे भी धरने प्रदर्शन करूंगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त आशु और आप देख रहे हैं XYZ रियल टीवी। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूं भारतीय मजदूर संघ की ट्रांसपोर्ट यूनियन, दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ और दिल्ली प्रदेश टैक्सी यूनियन के कार्यालय में आप देख सकते हैं। और यहां पर तमाम जो यूनियन के पदाधिकारी हैं यहां पर मौजूद हैं और तमाम कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं। आज यहां पर एक नई टीम की घोषणा की गई है, नए जो पदाधिकारी हैं वो चुने गए हैं। तो हम सभी से जानेंगे बारी बारी के आगे चलकर उनकी क्या रणनीति रहेगी दिल्ली सरकार और परिवहन विभाग के खिलाफ। तो सबसे पहले मैं भारतीय मजदूर संघ की ट्रांसपोर्ट यूनियन दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के महामंत्री राजेंद्र सोनी जी से पूछना चाहूंगा, आज जो नई टीम बनाई गई है और जिस प्रकार से आप अभी ड्राइवरों को समझा रहे थे कि दिल्ली सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, अगर ड्राइवर के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी वो होगा तो हम पूरी तरीके से भारतीय मजदूर संघ उसके साथ खड़ी रहेगी। तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे ड्राइवर परेशान है? देखो, एक मैं क्लियर कर दूं, ये दिसंबर के अंदर हमारे हो गए थे। आज तो मैंने इनका सम्मान करा यहाँ पे बुला के, सब लोगों का, नए अध्यक्ष वगैरह, महामंत्री वगैरह जो आते हैं, अपना उपाध्यक्ष वगैरह सब लोगों को बुला के अपने कार्यालय के अंदर बुलाया है। और मैं इनसे यही उम्मीद करता हूँ, जिस समय ये क्या नाम है 57 साल हो गए यूनियन को चलते हुए, इन लोगों से मैं यही कर रहा हूँ, इस संगठन को तुम आगे ले जाओ। ये मत देखो हमारी विचारधाराओं की सरकार है, सरकार वही है जो तुम्हारे काम करेगी। ठीक है, भारतीय मजदूर संघ की यूनियनों का क्लियर कहना है, हमने इनको बहुत अच्छी सपोर्ट करी थी। ये 27 साल बाद बीजेपी आएगी दिल्ली के अंदर, इन लोगों के लिए कुछ करेगी। मगर मुझे ये लग रहा है कहीं ना कहीं क्या नाम है, ये जो रेखा सरकार है वो इनकी अनदेखी कर रही है दिल्ली के अंदर। अनदेखी करने के बाद शोषण कर रहा है, शोषण हो रहा है इन लोगों का, वो भारतीय मजदूर संघ बर्दाश्त नहीं करेगी। किस प्रकार का शोषण, किस प्रकार का अत्याचार हो रहा है? देखो, रातों रात इन्होंने 800 रुपए फिटनेस के कर दिए, तुकल की फरमान जारी करते हुए, ऊपर से मोटरसाइकिलें इन्होंने नहीं बंद करी, ऊपर से क्या नाम है ऐप आधारित कंपनियों को ये बढ़ावा दे रही है सरकार। उसके बाद क्या नाम है नई एक और वो कहानी आ गई, जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां वो प्राइवेट में चलाओ। भैया एक बताओ ना, 8,000 रुपए की ऑटो की इंश्योरेंस होती है, क्या नाम है 18,000 रुपए की टैक्सी होती है, हम परमिट देते हैं, परमिट फीस देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, प्राइवेट गाड़ी चलाने का क्या मतलब है? रेखा सरकार से ये पूछना चाह रहे हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, ये जायज बात है। जो हमारे चाहे ऑटो चालक हैं, टैक्सी चालक हैं, जो कमर्शियल गाड़ियां चलाते हैं और जो लाखों रुपए सालाना का सरकार को टैक्स देते हैं, अगर वहीं पे सरकार प्राइवेट ईवी कार को टैक्सी के रूप में चलाएगी तो कहीं ना कहीं हमारे जो ऑटो और टैक्सी चालक हैं उनके रोजगार पर गहरा संकट जरूर खड़ा हो जाएगा। इसके अलावा जैसे आप मोटरसाइकिलों की बात कर रहे हैं या फिर जुगाड़ू रिक्शे की बात कर रहे हैं, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखो, हम ये कहना चाहते हैं सरकार अपनी हरकतों से बाज आए, हमारे को कमजोर ना समझे भारतीय मजदूर संघ की ताकत को, और ये अच्छी तरह पता है। मैं बीजेपी के लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ, अगर यदि सरकार नहीं सुनती तो हमें बहुत जबरदस्त आंदोलन करना पड़ेगा इनकी रोटी रोजी बचाने के लिए। हो सकता है मैं दिल्ली प्रदेश बीजेपी कार्यालय पे धरने पे बैठूंगा मैं सीएम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे सामने देखिए जगदीश प्रधान जी हैं जो कि नए चुने गए हैं और भारतीय मजदूर संघ देश की सबसे बड़ी और ताकतवर यूनियन में आप आए हैं, आपका चुनाव हुआ है, आप प्रधान बनाए गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले तो। और अब आपकी आगे की क्या रणनीति रहेगी? जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ऑटो हो चाहे टैक्सी चालक हो, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनके रोजगार को संकट में डाला जा रहा है, तो आपकी क्या रणनीति रहेगी इनको निकालने की? रणनीति तो साफ क्लियर यही है कि जो सबसे पहले तो जो बाइक रैपिडो बाइक चल रही है, जिससे कि ऑटो वाले के काम पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, हमारी सबसे पहली लड़ाई तो उसके साथ होगी। और दूसरी कि जो आज जो रेखा गुप्ता जी ने कहा कि ये सारी गाड़ियां कन्वर्ट होकर उसमें होंगी, तो उसके लिए भी हमारी लड़ाई, क्योंकि आज लोगों पे आधी आधी गाड़ियों फाइनेंस पैसा चढ़ा हुआ है, तो वो पैसा लगा के और कहाँ से लाएंगे, ये बात भी हम रेखा गुप्ता को कहेंगे। और दूसरी चीजें हैं कि ये जो भी हमारे जुगाड़ू रिक्शा हैं, ये हैं जो इको जो है प्राइवेट इको कमर्शियल में चलती है, और जैसे रेखा गुप्ता ने कहा कि आज प्राइवेट कार जो कहीं भी खड़ी होकर सवारी उठाएंगी इलेक्ट्रिक होकर के, तो वो उसके लिए हम धरना प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि हमारे एक ऑटो के लिए, कमर्शियल व्हीकल के लिए 5-5, 7-7 कागज होते हैं, जिसकी हमारे हर जगह ट्रैफिक पुलिस को हमें दिखाने पड़ते हैं, और उसकी जगह हमारा किसी भी कागज में कमी आती है तो हमारा मोटा मोटा चालान होता है।
तो इस चीज के पीछे हमारी लड़ाई होगी, क्योंकि उसके पीछे कुछ उनके तो कोई कागज नहीं होंगे, इंश्योरेंस, पोल्यूशन और ये तो चलेंगे। तो इसलिए हमारी ये लड़ाई, हमारे हक की लड़ाई हम जरूर लेंगे। तो रेखा गुप्ता है या कोई भी सरकार हो, कि हमारे हक की लड़ाई की ये चीजें प्राइवेट में ना कन्वर्ट करके कमर्शियल में ही रहने दी जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगदीश प्रधान जी को। हम विजय उपाध्याय जी से भी कुछ जानना चाहेंगे। विजय उपाध्याय जी, आप ये बताइए, जिस प्रकार से सरकारें बदलती जाती हैं, वादे करके नई सरकार आ जाती है, लेकिन जो हमारे ऑटो चालक हैं, टैक्सी चालक हैं, उनके जो हालात हैं वो बदलने का, सुधरने का नाम नहीं लेते। आखिर कमी कहाँ रह जाती है? सबसे पहले आशु भाई, आपको, आपके इस यूट्यूब को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, और अपने संगठन और संगठन के जो हमारे वरिष्ठ जो पदाधिकारी हैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि जो हमें इस लायक समझा, जो हमें संगठन में रखे। तो मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ, और ड्राइवर, दिल्ली के समस्त ड्राइवरों को भी धन्यवाद देता हूँ। और उनके हित के लिए जो भी करना पड़ेगा, हमारा संगठन, हमारी जो कमेटी है, पूर्ण रूप से तन मन धन से पूर्ण रूप से हम उनके हित के लिए जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ते रहेंगे। उनके हित के लिए हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ शुक्ला जी और धनेश्वर गुप्ता जी है। आप अपने जो साथी हैं, ऑटो टैक्सी चालक साथी, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि अपने सभी ऑटो चालक और टैक्सी चालक भाइयों के साथ हम लोग खड़े हैं। आज हमारा नया चुनाव हुआ है, 20 दिसंबर को हमारा ये कैबिनेट भंग हुआ था, और आज ये नए चुनाव में सब लोग आज उपस्थित हुए हैं। और इसके अब हम लोग जो है अब इस मुद्दे पे काम करेंगे कि जो है, जो सरकार ने ये 8,000 रुपये, जो 800 रुपये, 500 नहीं 800 रुपये जो फीस बढ़ाया है, अब तक तो नहीं था, हमारे यहाँ फ्री था, अब ये 800 रुपया फीस बढ़ा दिया, रातों रात बढ़ा के बना दिया, और हमको भरने पड़ रहे हैं, सबको भरने पड़ रहे हैं। ये बेचारे कहाँ से लाएंगे? जब हमारे 200 रुपया 150 रुपया नहीं होता था तो फ्री हो गया था हमारा, आज इन्होंने क्यों बढ़ा दिया भाई? हमसे बात करी, जब इनको जरूरत हमारी होती है तो इन्होंने हमसे बुला करके अपने चुनाव के लिए तो हमें अपना झुका दिया। आज उनकी सरकार बना दिए, आज सरकार बनने के बाद हमारे पीछे पड़ गए ये लोग, फिर हम क्या करेंगे? हमें जो है लाचार होकर के इनके खिलाफ हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। बिल्कुल। गुप्ता जी हैं। गुप्ता जी, ये बताइए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले मोदी जी के नाम को भुनाने की कोशिश की थी, मोदी जी के नाम पे 7 गारंटी जो ऑटो टैक्सी चालकों को दी गई थी, चाहे वो इंश्योरेंस को लेके हो, फिटनेस को लेके हो, और भी कई योजनाओं का जिक्र किया गया था। क्या आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी वो गारंटियां देने में सफल हो पाई है? सबसे पहले आंसू भाई, आपको जय श्री राम। आपके चैनल के माध्यम से मैं सारे ड्राइवर भाइयों को ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली गवर्नमेंट सारे ड्राइवर भाई मिलकर के बनाए, लेकिन गवर्नमेंट की जो 7 पॉलिसी थी ऑटो ड्राइवरों के लिए, उसमें हमारा अहम मांग था कल्याण बोर्ड का, लेकिन आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया। ऊपर से हमें 800 रुपये पर साल का अलग से ये लगा दिए, जो कि माफ था करीबन केजरीवाल के सरकार में, और अभी तक नहीं लग रहा था, लेकिन ये तुगल की फरमान हो रहा है। हार पास करके हम लोगों को अभी रोड पे उतरना पड़ेगा, धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, सचिवालयों का घेराव करना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पुराने साथी उपाध्याय जी भी हैं, जितेंद्र उपाध्याय जी, इनसे भी हम कुछ जानना चाहेंगे। जिस प्रकार से हम देखते हैं, आप काफी पुराने इस संगठन से भी जुड़े हुए हैं, और आपने काफी समय इस ऑटो टैक्सी लाइन में गुजारा है। पहले की सरकारों को भी आपने देखा और आज की सरकारों को भी देखा, सब सरकारों के आपने वादे भी देखे। क्या वादे जो सरकार ने किए थे वो पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं? पहले बात तो आशु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप ड्राइवरों की समस्याओं को समय समय पर उनकी सबको जानकारी देते रहते हैं और आवाज़ भी उठाते हैं। और सोनी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद होगा जो मुझे इस लायक समझा, सम्मान दिया। रही बात सरकार की, सरकार आती है, वादे करती है, और वादे करने के बाद जीतने के बाद मुकर जाती हैं। कोई सुनवाई नहीं होती है किसी की, यहाँ तक कि मिलते भी नहीं है, समय भी नहीं देते मिलते कि हमारी समस्या क्या है। सोनी जी हमेशा ड्राइवरों के हित में ही काम किया आज तक, और वो जो भी गलत होगा, कोई भी सरकार आए, उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और धरना प्रदर्शन, जरूरत पड़ेगी धरना प्रदर्शन भी करेंगे। मैं दिल्ली के ऑटो रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों को, काली बिल्ली टैक्सी और ऑटो वालों को पूरा विश्वास दिला रहा हूँ, हम इस सरकार के चुंगल में आने वाले नहीं है। और तुम्हारे हित की लड़ाई लड़ने के लिए अगर मेरे को दिल्ली प्रदेश बीजेपी या केंद्रीय कार्यालय बीजेपी दफ्तर पे मुझे प्रदर्शन करना पड़ेगा, सबको ले जाके मैं इनकी हक की लड़ाई के लिए वहां पे भी धरने प्रदर्शन करूंगा।
भारतीय मजदूर संघ, 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 हम सब, हम सब, हम सब। जय हिंद, जय भारत।